हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है इंडिया में ओलंपिक गेम्स क्यों ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा आता होगा आपके मन में कि इंडिया जैसी बहुत बड़ी कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री, जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन इंडिया में अभी तक ओलंपिक गेम क्यों कंडक्ट नहीं किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, यानी ये तब से चालू है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। और ओलंपिक के 2 टाइप्स होते हैं, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक, जो हर 2-2 साल के बाद आते हैं। यानी अगर विंटर ओलंपिक आता है तो उसके ठीक 2 साल के बाद समर ओलंपिक आता है, फिर वापस उसके 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक आता है, और ये साइकिल जो है चालू रहती है। अभी बात करेंगे कि ओलंपिक ये जो गेम होते हैं ये कंडक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हर कंट्री की ओलंपिक की एक कमेटी होती है, और जब भी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसके काफ़ी ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले ओलंपिक कमेटी को जो है वो प्रपोजल देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है नॉमिनेशन के लिए। उसके बाद जो भी मेन कमेटी रहती है वो पूरा रिव्यू करती है, और उसके बाद ही पर्टिकुलर सिटी या फिर पर्टिकुलर कंट्री को यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन देते हैं। अभी बात करेंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सख्त क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अगर आप इंडिया की बात करें, आपने ये देखा होगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो उसके लिए काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स लगते हैं, हाई स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ लगती है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जब भी ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में फॉरेनर्स आते हैं, उनके भी रहने वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ता है, और वो भी एकदम हाई स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। उसके लिए भी इंडिया जैसी कंट्री अभी तक प्रिपेयर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी हॉस्पिटलिटी, ये सारे अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया इसमें अभी तक इतने स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता है। और आपने ये तो देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2010 में ऑर्गेनाइज हुए थे इंडिया में, तब उसमें बहुत सारा करप्शन हुआ था। उसको लेके अभी इंडिया की इमेज अच्छी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और अभी ओलंपिक गेम्स की अगर बात करें तो इंडिया अप्लाई भी करता है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो उसको नॉमिनेशन मिलना या फिर उसको अप्रूवल मिलना यानी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके इंडिया की छवि जो है बहुत बुरी बन चुकी है। और हो सकता है आगे जाके 10-15 साल में इंडिया अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की करता है और अपनी इमेज अगर अच्छी बना लेता है पूरे वर्ल्ड में, तो हो सकता है अगले 15-20 सालों में इंडिया अप्लाई कर लेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, और उसको अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हर एक सिटी को और कंट्री को ये भी देखना पड़ता है कि जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्या उतना उसका रिटर्न रिकवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी स्टडी की जाती है, जो कि अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ओलंपिक गेम्स जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि ओलंपिक गेम्स को लेके इंडियन जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। यानी आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो तो ओलंपिक में तो होता ही नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे गेम्स है उसमें इतना बूस्ट नहीं मिल पाता है स्पोर्ट्स पर्सन को। और आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में बहुत सारे ऐसे अलग अलग गेम्स होते हैं, टिपिकल गेम, जिसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अगर अवेयरनेस बढ़ता है इंडिया में लोगों को हर कोई गेम में, तो हम ज़्यादा गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और ओलंपिक गेम्स जो है वो इंडिया में भी हो सकता है। तो ये तो फ्यूचर की बात है, हम देखते हैं। तो ये सारा नॉलेज अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप अच्छे से ये सारी इन्फॉर्मेशन याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। और हमारा प्लेलिस्ट जो है वो पूरा एक ज्ञान का भंडार है। आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे वीडियोज़ रेगुलरली
देखते रहो हमारे वीडियोस को, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलते रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।